तो जैसा कि गाइस साल 2026 को खत्म होने में अब बस 4-5 मंथ ही बचे हैं, जहां इतने दिनों में देखा जाए तो काफी सारे न्यू एनिमे वो भी हिंदी डब के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन इतने सारे एनिमेस में से कंफ्यूजन होना तो बनता है कि आखिर इनमें से हमारे लिए कौन सा एनिमे एक्चुअली वर्थ वॉचिंग होगा। और सिर्फ इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट हिंदी डब एनिमे, जिसके स्टोरी, एनिमेशन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हें एक भी सेकंड बोरफील नहीं होने देगा। बाकी चैनल पर न्यू हो तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगा डेली एनिमे अपडेट्स और रिकमेंडेशन, वो भी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं एक ब्रांड न्यू एक्शन, एडवेंचर और इसेकाई टाइप एनिमे से। इसका नाम है द एक्सीलेंट हेवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम। जिसके स्टोरी पर हम देख पाते हैं एल्मा एडवान को, जिनके फैमिली के लोग असल में पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर होने के कारण काफी फेमस है। लेकिन एक डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी पर एल्मा के क्लास डिसाइड करा जाता है, जहाँ उसे मिलता है हेवी नाइट क्लास। और ये क्लास एल्मा के वर्ल्ड पर काफी बेकार और यूजलेस क्लास माना जाता है, जिस कारण एल्मा को उसके सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस फैमिली से एग्जिल मतलब बाहर करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ से ही असली स्टोरी शुरू होता है, क्योंकि एल्मा को अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद आने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि जिस वर्ल्ड में वो अब रह रहा है तो वो बिल्कुल उस VR ऑनलाइन गेम जैसा है, जिसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ऑलरेडी खेल चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एल्मा को इस गेम के मैकेनिक्स और सिस्टम का बहुत अच्छा नॉलेज है, जहां बाकी लोग इस हेवी नाइट को वीक और डिफेक्टिव क्लास मानते थे। पर यहाँ एल्मा जानता है कि हेवी नाइट एक्चुअली काफी पावरफुल क्लास है, बस उसकी एबिलिटीज को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब अपने गेम नॉलेज और स्किल्स का यूज करके एल्मा एक एडवेंचर के रूप में जर्नी स्टार्ट करता है। बाकी इसके स्टोरी पर तुम यही देखोगे कि जिस क्लास मिलने के कारण एल्मा को एग्जिल किया गया था अपने फैमिली से, तो वही एल्मा को कितना ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो क्रंचीरोल पर अभी इस एनिमे के एपिसोड ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिसके शायद 9 एपिसोड आ चुके हैं एंड हिंदी डब में टोटल 5-6 एपिसोड आया है एंड बाकी के एपिसोड वीकली बेसिस हर थर्सडे को तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर है डेमन्स ऑफ द शैडो डिलेम, जो एक एक्शन मिस्टीरियस टाइप एनिमे सीरीज है, जिसके स्टोरी पर दिखाया गया है यूरू और उसकी बहन आसा को, जो असल में ट्विन सिबलिंग है, पर दोनों यहाँ डिफरेंट वर्ल्ड पर रहता है, क्योंकि बचपन में इन दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। लेकिन अचानक एक दिन यूरू जिस विलेज पर रहता था तो वह आर्म फोर्स हमला कर देता है, जो देखकर यूरू को भी समझ में आने लगता है कि जिस विलेज पर वो इतने दिनों तक रह रहा था तो उसके पीछे काफी बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखा गया है। एंड सबसे ट्विस्ट की बात तो यह है कि उसकी बहन मतलब आशा जो इस विलेज पर थी, तो वो असल में उसकी बहन नहीं बल्कि एक डीमन है, जिसको आशा बनाकर इसलिए रखा गया ताकि यूरू को विलेज पर रोक के रख सके। लेकिन आगे चल के यूरू को वो बात पता चल जाता है एंड वो रियल आशा और अपने बर्थ से जुड़े हुए हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए जर्नी पर निकल पड़ता है। बाकी जितना इस एनिमे को तुम देखोगे तो धीरे धीरे करके जान पाओगे दोनों ट्विंस के मिस्टीरियस डीमन पावर और 2 डिफरेंट वर्ल्ड के असली सीक्रेट। तो एनिमे के अंदर टोटल 24 एपिसोड है, जो 2 कोर में क्रंचीरोल पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से फर्स्ट कोर ऑलरेडी ऑफिशियली एंड हिंदी दोनों पर ही अवेलेबल है एंड सेकंड कोर के एपिसोड ऑनगोइंग चल रहे हैं, जो हिंदी डब में वीकली बेसिस क्रंचीरोल अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। नंबर 3 पर है सेंटेंस टू बी ए हीरो, जो एक एक्शन डार्क फैंटेसी टाइप एनिमे सीरीज है, जहाँ पर इसके स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में दिखाया गया है जहाँ पे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट के तौर पर हीरो बना दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक अलग ही मकसद होता है, और वो है कि इन सभी को हीरोज के रूप में डेमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए भेजा जाता है, वो भी एकदम फ्रंट लाइन पे। एंड ये सिस्टम इतना ज्यादा क्रूएल है कि इन सभी हीरोज को एक इंसान नहीं बल्कि एक हथियार की तरह ट्रीट किया जाता है, और लड़ते टाइम ये लोग अगर मर भी जाते तो फिर से इनको हील करके फाइट करने के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर जाइलो भी, जो पहले एक नाइट कमांडर हुआ करता था, तो उसको भी गलत इल्जाम लगा के यहाँ पनिशमेंट देने के लिए भेजा जाता है। पर इस सिस्टम को कौन चला रहा है वही जाइलो ढूंढता है, जो तुम इस सीरीज पर देख पाओगे। बाकी इस एनिमे के सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है एंड सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुके हैं। तो सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड लिस्टेड है, जो हिंदी डब में तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पर है एक ऐसा एनिमे जहाँ डार्क फैंटेसी के साथ कुछ हल्के रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो नाम है एनिमे की डार्क मून द ब्लड एल्टर। इसके स्टोरी मेनली 7 वैम्पायर्स से है, जो अपने आइडेंटिटी छुपा के नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट बनकर रहते हैं। लेकिन एनिमे के अंदर ट्विस्ट तो तब से शुरू होता है जब इन लोगों से मुलाकात होती है सोहा नाम की एक स्पेशल लड़की से, जिसके पास रहती है एक मिस्टीरियस पावर। पर इन सभी वैम्पायर और उनके दुश्मन वेयरवुल्फ से सोहा का कनेक्शन बहुत पहले से है, और वो किस लिए ये जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो एनिमे के सिर्फ एक सीजन जो इस साल में ही
क्रंचीरोल पर विद हिंदी डब के साथ आ चुके हैं, जहां टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। एंड रही बात इसके सीजन 2 की, तो उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करा गया है। नंबर 5 पर है स्पार्क्स ऑफ टुमारो, जो एक साई-फाई एंड ड्रामा टाइप एनिमे सीरीज है, जिसका एनिमे एडेप्टेशन आज से करीब 8 साल पहले यानी 2018 में अनाउंस हुआ था। लेकिन तुम्हें में भी पता होगा इसका स्टूडियो कोयोतो एनिमेशन पर हुआ हादसे का खबर, जिस कारण ये एनिमे इतना डिले के बाद फाइनली 2026 पर रिलीज हुआ है। तो एनिमे के स्टोरी लगभग 20th सेंचुरी को फॉलो करता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर किहाची साकामोतो, जिसको अपने बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफी शौक है, जिस वजह से किहाची एंड उसके बड़े भाई सेरोकू एक साथ मिलकर एक 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग बना लिया था, जिसमें फ्यूचर की इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन के आइडियाज लिखा था। लेकिन सेरोकू कैटलॉग को लेकर अचानक एक वॉर में चला जाता है और कभी वापस ही नहीं आता। एंड वो किस लिए, जो तुम स्टोरी पर ही जान पाओगे। तो इसके कुछ साल बाद किहाची के साथ मुलाकात होती है इनाको मोमोकावा से, जिसके पास थी वो इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। एंड इसके बाद से किहाची एंड इनाको दोनों साथ मिलकर कैटलॉग के मिस्ट्री को सॉल्व करने और किहाची के एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले ड्रीम को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जर्नी पर निकलते हैं। बाकी एनीमे फिलहाल नेटफ्लिक्स पर ऑनगोइंग चल रहे हैं, जहां टोटल 13 एपिसोड लिस्टेड है और इसके हिंदी डब भी वीकली बेसिस नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं, सो देख सकते हो। तो गाइस, यही थे कुछ टॉप 5 न्यू हिंदी डब एनीमे जो इस साल पर ही आया है। एंड इसमें से तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इनमें से तुमने कितने एनीमे को देखना स्टार्ट करा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में और भी न्यू हिंदी डब एनीमे लेकर आऊं विद स्टोरी के साथ, तो कमेंट्स में पार्ट 2 न्यू हिंदी डब एनीमे लिख देना। एंड जितने ज्यादा कमेंट्स और सपोर्ट मिलेंगे, उतना ही जल्द मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बाकी इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एनीमे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और एक वीडियो पर, तब तक के लिए पीस आउट।